उदयपुर के बाद अमरावती में गला काटकर हत्या कर दी जाती है नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर, कैसे देखते हैं पूरे मामले? नहीं, अमरावती में सबसे बड़ी बात है, इस देश के लोग यह सीखें, यह जाने कि अमरावती में हुआ, जानते हैं वह दोस्त था, थाली में एक ही थाली में खाना खाते थे, सब एक ही साथ रहते थे। तो इसका मतलब इस देश में जो आपको सबसे अजीज मित्र होगा वो आपका मित्र नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके लिए उसकी मित्रता महत्वपूर्ण नहीं है, उसका मजहब महत्वपूर्ण है। देश को समझना यह है, इस देश के लोगों को, जितने लोगों के पास मेरी आवाज़ जा रही है, भैया यह समझो कि जो आपका अजीज मित्र है अगर वह विशेष समुदाय का है तो वही आपका गला काट देगा। साफ साफ उसमें दिखाया गया है कि जो थाली में खाता था उस दुकान पे एक एक 2-2 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठता था। यहाँ तक कि सुनिए, वह गला काटने के बाद जब शमशान घाट पे गया तो वह वहाँ तक पहुँचा था, कंधा देने गया, गला काट के आपका उसका मित्र कंधा देने गया साथ साथ। ये है उसका मजहब, ये है उसकी सोच, ये है उसका ज्ञान। तो किस पे भरोसा करोगे भाई? हम किस देश में रह रहे हैं? 30 करोड़ ऐसे लोगों के 20 करोड़ ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। कब कौन गला काट देगा, कौन मुझको मार देगा, कैसे जिएंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। सर तन से जुदा का नारा दे रहे हैं वो, दो का तो सर काट दिया, सर तन से जुदा कर दिया, लेकिन और कितनों का करेंगे भाई? जितने लोग नुपुर शर्मा का डीपी लगाए होंगे, नुपुर शर्मा का जितने लोग फोटो लगाए होंगे, जितने लोग समर्थन किए होंगे, उनका काटेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, वो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, उनको पाना है इस दुनिया में जन्नत तब मिलेगी जब सब बाकी धर्म के लोग या तो कन्वर्ट होके उस इस्लाम में आ जाएं और नहीं तो मार दिए जाएं। दो ही रास्ता है। जब तक पूरी दुनिया में जितने बाकी धर्म के मानने वाले हैं वह सब लोग इस्लाम में नहीं आएंगे या मार नहीं दिए जाएंगे, तब तक क़यामत नहीं आएगी। और जब क़यामत नहीं आएगी तब तक ये भाई लोग जो नीचे पड़े हुए हैं, यह ऊपर जाके इनको जो सुविधा मिलने वाली है 72 हूर और तथाकथित जो हमारे मौलाना लोग बताते हैं, वो मिलेगी नहीं। तो वो अपना काम बखूबी अपने तरीके से, उनके लिए न संविधान है, न कानून है, न सिस्टम है, कोई मतलब नहीं है। उनका साफ ऐलान है कि भैया जो मूर्ति पूजा करता है उसका एक ही सज़ा है, पत्थर मारो। तो शुक्रवार को नमाज के बाद वो बाहर निकलते हैं और जो विशेष बाकी समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो लोग उनके अल्लाह ताला या उनके नबी के ऊपर सवाल उठाएंगे, उनकी सज़ा क्या है? सर से तन से जुदा करना। तो वो सर से तन जुदा कर रहे हैं, तो वो अपने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो उनको सिखाया गया है, बताया गया है, वो अपने समझ रहे हैं, उनका वो अपना काम है। मतलब धर्म के नाम पर किसी का भी गला काट देंगे क्या? अरे यार, धर्म में यही सिखाया जाता है, यही सिस्टम है, क्यों नहीं काटा जाएगा? आपको बचपन से ही यही चीज़ बता दिया जाए। ये कहते हैं रेडिकलाइज। कौन ऐसा मुसलमान है जो ये चीज़ नहीं पढ़ता है, वो आसमानी किताब नहीं पढ़ता है? कौन है जो हदीस नहीं पढ़ता है? कौन है जो ये काम नहीं कर जाता है? तो हर व्यक्ति जब वही पढ़ा लिखा है उसको। मिलॉर्ड उदयपुर में तो बोलते हैं नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, लेकिन अमरावती पे चुप क्यों? उस पर क्यों नहीं बोलते मिलॉर्ड? मिलॉर्ड को डर है कि वो डरे हुए हैं, ठीक ना? किस चीज़ से डरा? किससे डरा? सुनिए, सरकार भी डरी हुई है, यहाँ 100 करोड़ हिंदू डरे हुए हैं और वो अपने मकसद में कामयाब है कि हमको डराना है। इसलिए कि डरने का मतलब होता है आतंकवाद। आतंक फैलाएंगे तभी तो लोग डरेंगे। तो जब उस किताब के सिस्टम में ही आतंकवाद है तो भैया सारे लोग तो उसी को फॉलो करते हैं। तो जब इतने सारे लोग उसी चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, वो डॉक्टर है, जिस अमरावती की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर है, उसके साथ जो एक और मित्र है वो बहुत बड़ा मौलाना है, उसके साथ एक और जो है वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, गोरखपुर में जो हथियार लेके गया था वो IITian है,
ये जो ओसामा बिन लादेन था वो बहुत बड़ा इंजीनियर था। तो जब इतने पढ़े लिखे लोग इतने बड़े बड़े काम, जब डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर, जब यह काम, वो IAS का जो वो है वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है, समझ रहे हैं। और ये जैसे मोहम्मद का जो मालिक है वो बहुत बड़ा हाजी है। ये जितने जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं इस्लाम के, वही जब इस काम को कर रहे हैं, वही आतंकवादी बन रहे हैं, तो किसके ऊपर भरोसा करेंगे और किसको कहेंगे। लेकिन एक बहाना है कि सिर्फ यह रेडिकलाइज हैं। भैया रेडिकलाइज कौन नहीं है। IAS जब इस तरह का काम कर रहे हैं, आज ही मैं वीडियो देख रहा था एक, ये कोई नई बात नहीं है। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे बगल में एक मुसलमान थे, उन्होंने अपनी ज़मीन ईदगाह के लिए दिए थे। अपनी सरकारी मैंने अपनी जोत की ज़मीन ईदगाह के लिए दिए थे। उनसे हमारा बड़ा बचपन में संबंध बन गया था। तो मैं उनके पास गया तो वह इतनी गंदी चीज़ कहे हमको, समझिए, एक इतने बड़े बच्चे से वो कहे क्या कि तुम्हारे काली माँ का जो जीभ निकला है वो हमारे एक, समझ रहे हैं ना, एक हमारे पूज मने वो थे, उनके साथ ऐसा किए थे जिसके वजह से जीभ निकल गया। अब सोचिए, ये मेरे सामने की घटना है। दूसरी घटना बता रहा हूँ। मेरे ही गांव के एक बहुत बड़े मौलाना है, एक मुसलमान था, बहुत सीधा साधा। उसकी एक भैंस थी, वो उसकी भैंस दूध नहीं दे रही थी। तो क्या किया, हमारे वहाँ एक खैरा बाबा है, लकड़ी का एक देवता है हमारे वहाँ, जानते हैं 33 करोड़ देवता है। एक मान्यता है कि वहाँ ले जाके अगर प्रसाद चढ़ा देंगे तो भैंस दूध देने लगी। वो बेचारा गया और प्रसाद चढ़ा दिया। उसको मैंने वो किया गया कि इतनी माफ़ी मंगवाया गया पूरे गांव में घुमवा के। तो जहाँ इस तरह की सोच है वो ज़मीन तक है, तो क्या करेंगे, किसको किसको कहेंगे। भैया ये एक दिन की नहीं है। यह जो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ आज है, यह सदियों से चला आ रहा है और इसी आधार पर देश का बंटवारा हो गया। तो वह अलग नहीं हो सकता। वह अब अपना रूप, सुनिए, वो पहले इस चीज़, अब एक सवाल मिलावट की करते, मिलावट कब बोलेंगे, अमरावती पे कुछ बोलेंगे या नहीं? वो नहीं बोलेंगे। वो बोल दिए, वो नुपुर शर्मा को फांसी देना था वो दे दिए, उनको इनाम देना है वो देंगे। क्या अमरावती की भी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है? ऐसे भी मिलावट बोलेंगे क्या, उसकी भी जिम्मेदार? कल बोल ही सकते हैं। अरे भैया वो दुनिया की सारी जिम्मेदारी वही अमरावती, वो मैं नहीं कह रहा। कारण क्या है इसके पीछे, कारण क्या है? देखिए, एक मुसलमान केरल में किसको दे रहा है वोट? कम्युनिस्ट को। उत्तर प्रदेश में सपा को, बंगाल में ममता को, दिल्ली में केजरीवाल को, बाकी जगह कांग्रेस को। क्यों ऐसा करता है? आप समझ रहे हैं? अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी को वोट देता है। इसलिए देता है कि उसका यह एजेंडा जो इस देश के साथ वो करना चाहता है, समझ रहे हैं, जब तक वो अपने हिसाब से कि पूरा हिंदुस्तान को इस्लामिक, जो एक इस्लामिक देश होता है, एक बिना इस्लामिक देश, समझ रहे हैं, इसको इस्लामिक देश बनाने का जो उसका एजेंडा है, उस एजेंडे में यह कांग्रेस, यह केजरीवाल, यह ममता, यह सपा, माने जिस राज्य में ये लोग, वो अपना काम कर रहा है, वो अपने मिशन पे है। मेन सड़कों पे घर बनाना, समझ रहे हैं, कैसे घेरेंगे, वो अपना एजेंडा, वो अपने एजेंडे पे है, वो अपना काम किए जा रहा है। सर, तन से जुदा करने वाले जो हत्यारे हैं उनको किस तरह की सजा की मांग करते हैं, किस तरह की सजा होनी चाहिए? सजा करने के लिए तो उसी समय मार देना चाहिए। भाई देखिए, प्रशासन के पास बहुत व्यवस्था है, अगर प्रशासन ठान लेना, लेकिन यहाँ के दरोगा, SP और जज को भी माल चाहिए, क्योंकि वह ज़कात का इतना पैसा रखते हैं कि दरोगा जी के पास भी पूरा मोटा गड्डी लेके जाते हैं और इतना पैसा दे देते हैं कि दरोगा जी बिक जाते हैं और उसी वाला काम करते हैं। हमारे अंदर ही हमारे लोग बैठे हुए हैं, गद्दार लोग, जिसके वजह से यह सफल हो जाते हैं। अगर यह लोग प्रश्रय देना बंद कर दें
और कानून के रास्ते, कानून के हिसाब से जब पकड़ें उसी समय बहुत सारे बहाने हैं। जैसे हमारे सुनिए, जैसे हमारे जोगी बाबा वो विकास दुबे के साथ किए ना, उसी तरह से जो मिले तत्काल के तत्काल अगर रिजल्ट दे दें, गाड़ी उलाटना शुरू करें तो कल यह समस्या नहीं आएगी। धर्म के नाम पे गला काटना, ये कौन सी, इस मानसिकता के पीछे कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पे गला काटना, कौन लोग हैं इनको बढ़ावा दे रहा पीछे? अरे यार वो बताया तो, इसका जड़ कहाँ है? वो शिक्षा, वो किताब, वो सोच। मुसलमान बुरे बताया नहीं, बताया जाता है इस तरह से काटना। कोई मुसलमान बुरा नहीं होता, कोई हिंदू बुरा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। सोच बुरी होती है, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो या कोई हो। जो सोच है ना वो गंदी है, और वह सोच शिक्षा के माध्यम से वो सोच पैदा किया जाता है। इसमें जो बड़े बड़े मौलाना हैं वो जानते हैं कि कौन इस काम को कर सकता है, वो चयनित करते हैं। जब मदरसे में पढ़ाया जाता है ना, उसी समय बच्चों के हाव भाव से कौन कितना हमारे रिलीजियस सोच में आगे जा रहा है वो छांट के रखते हैं। इस तरह से करोड़ों बच्चे इस देश में हैं उस सोच के जो वो किया है, और उसी का परिणाम वो चाहे उदयपुर हो, चाहे अमरावती हो, चाहे आज वीडियो आ रहा था जगह जगह लोग माफ़ी मांग रहे हैं। हिंदू आज आया है चैनल पे, माफ़ी मांग रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं वीडियो बना के और तुम डालो। तो इस तरह से करोड़ों लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। और ये कई राज्यों में जगह जगह नुपुर शर्मा के समर्थन में लोगों को, उनको धमकियां मिल रही हैं कि गला काट दिया जाएगा, क्या कहेंगे? अरे यार वो धमकियां मिलेंगी, उसमें कौन सी नई बात है? वो यही करते आए हैं और वही करेंगे और हमेशा किए हैं। कौन सी नई बात है? यह होना स्वाभाविक है, कोई गलत बात नहीं है। अब सोचना यह है कि आप सुनिए, आप लोग भी देखिए, आपके थाने में, आप जिस थाने में आते हैं कितने लोग हैं? 50 से 100 लोग, और लोग कितने हैं? लाखों लोग आपके थाने में। कौन बचाने आएगा? आप अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा कर लीजिए, हमेशा फिट रहिए, और जब भी मौका लगे ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। भीड़ में कोई कानून काम नहीं करता है। भीड़ से अगर कर देंगे काम ना, तो फिर कोई कानून नहीं होता है। यह दिमाग में बैठाइए। माप अगर कोई काम कर देता है तो उसकी कोई गलती नहीं होती है। तो माप बनाइए, संगठन बना के रखिए, और जब ज़रूरत पड़े इस तरह की घटना हो ना, तो माप होके, किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी व्यवस्था रखिए, माप के साथ काम कर दीजिए, सारे लोग ठीक हो जाएंगे और सब हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। नुपुर शर्मा का समर्थन करना क्या इस देश में गुनाह है? जो भी समर्थन कर रहा है उसको धमकियां मिल रही हैं, गला काट देंगे? वो एक व्यक्ति का गला काट देंगे। अगर 100 लोग एक साथ कार्रवाई करना शुरू करें ना, वो चिन्हित व्यक्ति, डर पैदा करने के लिए व्यक्ति चुन रहे हैं। आपको व्यक्ति नहीं चुनना है, मास रूप में कांड कर दीजिए, कुछ नहीं होगा भाई। हम कानून को खूब समझते हैं। पहले इस देश की कानून की कमजोरियों को समझिए भाई। जिस दिन आप कमजोरी समझ के उस हिसाब से रिएक्शन करना शुरू कर दिए ना, तो फिर कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलिए, थैंक यू।